हम खुदा यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी शाम दी और पूरे दिन भर उन्होंने हमें संभाला। और हमने जितना भी पाप किया उन सब पापों से हम क्षमा मांगेंगे इस मीटिंग में कि आइंदा हम लोग वो पाप दोबारा ना करें जो हमने पूरे दिन भर में किया। और तो आइए हम सब उनकी स्तुति और महिमा में चलने से पहले और उनके वचन में चलने से पहले हम सब खुदा से दुआ करेंगे और प्रार्थना में निवेदन हमारे दादा करेंगे। आप अपनी दया दृष्टि हमारे पूरे परिवार और सबके ऊपर रखिए और हर परेशानियों से, तकलीफ़ों से बड़ी मुसीबतों से, बहुत बड़ी तकलीफ़ों से और प्रभु जी आपने बचा के रखा। हमारे परिवार को, दास को अपने अच्छा रखा, हम लोगों को अच्छा रखा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम लोग इस लायक नहीं हैं जो आपके सामने आ सकें। आप अपनी दया दृष्टि सबके ऊपर, एक एक जने के ऊपर लगाते हैं। हमारे छोटे झुंड के ऊपर अपना हाथ रखें। जो बाहर भाई लोग गए सबको आने जाने में रक्षा करें और इस जो प्रेयर बोला जाएगा उसमें आपकी कृपा और आशीष रहे। हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि खुदा यीशु मसीह का वचन हमें बताता है कि उसने हमें आगे पीछे घेर रखा है और पूरे तरीके से हमारी रक्षा की। तो आइए हम सब गीत के चलें। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भागे कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भागे कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भागे कर मैं कहाँ जाऊँ। आत्मा से भागे कर मैं कहाँ जाऊँ। मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं पूरी रीति से तू जानता नहीं। तेरी आत्मा से भागे कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भागे कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भागे कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भागे कर मैं कहाँ जाऊँ।
अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी याद माँ से भागे कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद माँ से भागे कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी याद माँ से भागे कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद माँ से भागे कर मैं कहाँ जाऊँ। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब वचन के चलें जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। सच में एक तलब, एक भूख, एक प्यास हमें खुदा के वचन में खींच लाती है। देखो, खुदा ने अपने वचन में कहा, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, जो भूखा है वो मेरे पास आए। देखो, धन्य मानो उस समय को जब तुम मेरे वचन में संगति करते हो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो समय हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से भी बढ़कर होता है। आज मनुष्य ने खुदा के वचन में समय देना और उसके वचन को सुनना और उसके वचन पे कान लगाना ना जाना। अगर हम उसके वचन पे कान लगाते, अगर हम उसके वचन पे पूरी रीति से ईमानदारी से भरोसा रखते, तो आज मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा जीवन बहुतायत का जीवन होता। आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में ये घटी, ये कमी, आज हमारे मन में ये संदेह, आज हमारे मन में ये भय और आज हमारे मन में ये एक क्रोध की आत्मा किस रीति से पनपती है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के नज़दीक रहना मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात है। आमीन। और खुदावन अपने वचन से बताता है कि जो कोई मेरे वचन में बना रहता है वो सर्वदा स्थिर रहेगा, क्योंकि उसका मन, उसका विचार और उसका धैर्य, उसका विश्वास कभी भी डगमगाएगा नहीं। मैं जानता हूं कि हम सब भाई बहन जो इस झुंड में चल रहे हैं, जो प्रतिदिन खुदा के वचन को सुन रहे हैं, हम सब पर एक बहुत बड़ी बड़ी समस्या और विपत्तियां आती हैं और दिन प्रतिदिन हम उन विपत्तियों को अपने जीवन में होते देखते हैं। लेकिन इन विपत्तियों के बाद भी खुदा हमें एक बल देता है, कहता है ढाढ़स बांध, इधर उधर मत ताक, देख मैं जीवन के अंत समय तक तेरे साथ हूँ। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने प्रभु का भोजन अर्थात प्रभु की मेज से वो भोजन खाया है जिस भोजन से हमें सामर्थ्य मिलता है, बल मिलता है। इस कारण वो विपत्ति, वो घटी, वो संदेह हमारे ऊपर ज़्यादा समय तक बना नहीं रहता। ध्यान रहे, खुदा का वचन कहता है कि देख, क्रोध तो कर, लेकिन शाम तक तेरा क्रोध शांत हो जाए। जिस रीति से खुदा क्रोध के बारे में कहता है, ठीक उसी के बारे में खुदा हर एक चीज के बारे में बताता है कि यह अवश्य है कि तुम मनुष्य हो और इस पृथ्वी पर तुम्हें समय समय पर विपत्ति, घटी और संदेह और क्रोध और डर और भय का होना अवश्य है। ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर आएंगी, लेकिन इन सारी चीजों पर ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर हावी ना होने पाएंगी।
तुम इन सारी चीजों से जय प्राप्त करोगे। तब प्रकाशित वाक्य कहता है जो जय प्राप्त करे वो नए यरूशलेम में रहने पाएगा। आमीन। मैं आपसे फिर कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रतिदिन का चलना, ये प्रतिदिन का मीटिंग को सुनना, ऐसा नहीं है कि इस झुंड में कोई बीमार नहीं होता, ऐसा नहीं है कि इस झुंड में किसी को भय नहीं होता, ऐसा नहीं है कि इस झुंड में किसी के ऊपर संदेह नहीं होता, किसी को संदेह नहीं होता। होती है सारी चीजें, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन इन सारी चीजों के होने के बावजूद खुदा हमें उन सारी चीजों से, उन विपत्तियों से, रात सुबह से शाम तक, जब तक शाम होने वाली होती है तब तक खुदा हमें फिर से एक नया सोता, जल का सोता बना देता है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम आनंदित हों, आइए हम प्रफुल्लित हों, आइए हम खुदा को धन्यवाद दें, आइए हम उसका आदर करें, आइए हम उसके वचन को बहुत तायत से सुनने के लिए अपने कानों को लगाएं, क्योंकि उसका वचन कहता है कान लगा, मेरे पीछे बोले, कान लगा और मेरे कान लगा, मेरे पास आ, कान लगा मेरे पास आ, और मेरी सुन, और मेरी सुन, तब तू जीवित रहेगा। तब तू जीवित रहेगा। आइए देखिए हम खुदा का वचन क्या कह रहा है। कल हमने पढ़ा था पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय। हम इस बात को देखेंगे वचन से कि हमने देखा तो कि स्वामी, और हमने बहुत तायत से देखा कि अगर स्वामी का आदर होता है तो खुदा के नाम और उसके उपदेश को आदर मिलता है। आमीन। हाँ, पढ़े हम पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। आइए हम सब पढ़ेंगे। जितने दास्ता के जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि खुदा के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। आमीन। खुदा के नाम और उसके उपदेश की निंदा ना हो, इसलिए तुम जो दास, जो खुदा की ओर से अभिषिक्त तुम्हारे लिए आए हैं और जो तुम्हें खुदा के वचन में बढ़ाते हैं, जो प्रतिदिन तुम्हें एक खुदा की बात से बता के तुम्हें समझाते हैं, उनका आदर करो। हर एक आत्मा को परखो, अगर खुदा की ओर से है तो उसका आदर करो, क्योंकि अब वह समय निकट है कि हमें इन बातों को बहुत तायत से जानना होगा। कलाम में लिखा है, जिनके स्वामी विश्वासी हैं उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। आमीन। मैंने कहा, कल आपको बताया कि आज एक खुदा का दास, विश्वास योग्य दास, आज एक विश्वास योग्य कलीसिया, खुदा के वचन को सुनने वाली कलीसिया, जिस तरह से कलीसिया को चाहिए कि वो अपने चरवाहे को हर एक बात में जांचे, और यदि चरवाहा खुदा की ओर से आया है तो उसके पीछे हो ले। ठीक उसी तरीके से चरवाहे को भी चाहिए कि कलीसिया को जांचे। चरवाहा कलीसिया के अंदर जाता है और अंदर जाके एक एक जने को टटोलता है। जिस तरह से वैद्य रोगियों के बीच में जाकर उनके जख्म को, उनके रोग को टटोल टटोल के जांच करके मल्हम लगाता है, ठीक वैसे ही
खुदा की ओर से भेजा हुआ एक दास होता है, जो खुदा की ओर से नियुक्त किया गया होता है, वो अपनी भेड़ों में, अपने झुंड में, अपनी कलीसिया के अंदर जाके एक एक जने को जांचता है, उनके मनों को परखता है कि क्या सारी कलीसिया, जो कलीसिया खुदा ने अर्थात जो झुंड खुदा ने मेरे लिए नियुक्त किया है, क्या उस झुंड में सबका एक मन है? क्या सब जने खुदा के विश्वास में बढ़ रहे हैं? यदि कोई विश्वास में पिछड़ रहा है, यदि कोई संदेह कर रहा है, यदि किसी के जीवन में बहुत असमंजस है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चरवाहे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको बाकी कलीसिया अर्थात बाकी झुंड के लोगों के साथ खड़ा करे, उसके विश्वास को, उसके अंदर के बल को बढ़ाने के लिए सदा तत्पर रहे। आमीन। ये एक परिश्रम है जिसके विषय में खुदा के वचन ने कहा, जो कुछ परिश्रम, आमीन बोले, बोले, जो कुछ परिश्रम तुमने मेरे वचन में होके किया, तुमने मेरे वचन में होकर किया, वो कभी व्यर्थ ना होगा। अर्थात कलीसिया को खुदा के वचन में परिश्रम करना है, चरवाहे के संग संग चलना है, और ठीक इसी रीति से चरवाहे को भी अपनी भेड़ों की सुधि लेनी है, समय समय पर जाकर अपनी झुंड की रखवाली करनी है, क्योंकि चोर घात लगाए बैठा है, कब फाड़ खाए। कलाम में लिखा कि जितने दास्ता के जुए के नीचे हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने। अब स्वामी को आदर के योग्य जानने के लिए आपको स्वामी को जांचना होगा। ध्यान रखें, अब्राहम जो कि स्वामी है एलियाजर का, उसने एलियाजर को एक काम दिया और कहा, जाके मेरे कुटुंब में से मेरे पुत्र के लिए एक भली पत्नी लेके आ। आमीन। अर्थात वो दास अपने स्वामी की बात सुनकर चल पड़ा। ठीक इसी रीति से कलीसिया में भी चरवाहा बहुत से लोगों को बहुत से कामों पर निर्धारित करता है। किसी तरीके से चरवाहा कलीसिया के एक एक जने की जाके सुधि लेता है। ठीक इसी तरीके से चरवाहा कलीसिया के एक एक जने को कार्य देता है कि तुम जब इस कार्य को करोगे तो इसका बड़ा प्रतिफल तुम्हें खुदा देगा। आमीन। और ये बहुत जरूरी है कि झुंड के एक एक सदस्य को कार्य देना। कोई भी निकम्मा ना निकले, कोई भी आलस वाला ना निकले, कोई भी विश्वास योग्य अविश्वास योग्य ना निकले। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके घर में खुदा का उपदेश आए, आपके जीवन में आपके बच्चे खुदा के वचन को जाने, आपके जीवन में आपके घर की रक्षा खुदा का वचन करे, तो इसके लिए चरवाहे को चाहिए कि अपनी कलीसिया को एक होमवर्क दे। इसके लिए चरवाहे को चाहिए कि कलीसिया को एक कार्य दे, एक परिश्रम दे, जिससे कलीसिया बहुत तायत से बढ़े। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा, जितने दास्ता के जुए के नीचे हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने। कैसे? स्वामी को जानने के लिए आदर के योग्य स्वामी के साथ साथ परिश्रम करना होगा। जितना परिश्रम स्वामी का है, सुन लो आज,
उतना ही परिश्रम कलीसिया का भी होगा। मैं दिखाऊंगा आपको स्वामी कहाँ है। आइए देखें, प्रेज द लॉर्ड। हम चले दूसरा राजाओं, हम सब खोलें दूसरा राजाओं। ये तो कहेंगे भैया ऐसे ही स्वामी बता दिया, स्वामी तो वो है कौन? अरे प्रिंसिपल, स्वामी कौन है? अरे स्वामी तो भैया वो है, भैया जाओ पैसा देता हमको। नहीं 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 नहीं, एक शारीरिक, एक आत्मिक, एक शरीर के अनुसार चलता है, एक आत्मा के अनुसार चलता है। आत्मा के अनुसार जो चलेगा उसका स्वामी वो होगा, उसका चरवाहा वो होगा जो खुदा के दूर से अभिषिक्त किया गया होता है। कलाम में क्या लिखा है, पढ़े जरा। दूसरा राजाओं उसका दूसरा अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा राजाओं उसका दूसरा अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा अध्याय, दूसरा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा राजाओं दूसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत अगर हम सब पढ़ें तो कलाम में यूं लिखा है, एलिया ने एलिसा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। देखिए समझे, एलिया ने एलिसा से कहा यहोवा मुझे भेज रहा है। बेतेल तक भेजता है, कहाँ भेज रहा है? बेतेल। तक भेजता है। एलिया ने एलिसा से कहा यहोवा मुझे भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है? बेतेल। इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। तू यहाँ क्यों ठहरा रहे? कि तू आराम कर, मैं बेतेल चला जाऊंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यदि हम देखें तो जो खुदा के दास होते हैं, जो सच में खुदा के द्वारा अभिषिक्त किए गए होते हैं, वो चाहते हैं कि कलीसिया में आप आराम करें। मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए भोज का प्रबंध करता हूं, लेकिन अगर कलीसिया सुन रही है कि खुदा का अभिषिक्त जा रहा है और हम सब बैठे हैं, तो कलीसिया के कुछ जनों को हिम्मत करके जुटाना है कि नहीं, हम भी चलेंगे। आमीन। देखिए, बेतेल जा रहा है एलिया और एलिसा से कह रहा है, पढ़े जरा। एलिसा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, नहीं छोड़ने का, इसलिए वे बेतेल को चले गए। अब बेतेल को जब एलिया गया तो एलिसा भी उसके साथ साथ गया। आमीन, हालेलुया। खुदा का आत्मा पृथ्वी पर सारे मनुष्य को निहारता है। आज केवल वचन को पढ़ना नहीं है, आज वचन को जीना है। और वचन को जीने के लिए आपको एक परिश्रम करना होगा। और ये परिश्रम मेरे प्यारे भाई बहनों केवल इतना नहीं है कि चरवाहा समय पे आए और हमें वचन सुनाए और हम वचन सुन के तृप्त हो जाएं। इसके बाद कलीसिया को एक संघर्ष करना है, एक परिश्रम करना है। जब एलिसा ने परिश्रम करा तो वो एलिया के साथ साथ चला। आमीन। जबकि एलिया एलिसा का गुरु है, लेकिन साथ साथ चलने के कारण ये एक आत्मा हो गए। आमीन।
अगर आप चाहते हैं एक बड़ा प्रतिफल खुदा की ओर से आपको मिले, अगर आप चाहते हैं कि खुदा की सामर्थ आप पर बना रहे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको आत्मा में एक होना होगा, आपको मन में एक होना होगा, और आत्मा और मन से एक होने के लिए आपको वचन के साथ साथ चलना होगा। अर्थात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलिसा एलिया के साथ नहीं, बल्कि एलिसा वचन के साथ साथ चल रहा है। आमीन। अगर उस समय एलिया ने कहा मैं जाता हूं तू यहीं रहे, आमीन, अगर उस समय एलिसा वहीं रह जाता तो वचन आगे बढ़ जाता और एलिसा पीछे रह जाता। आपको कुछ दिखाई दे रहा है? क्योंकि एलिया के अंदर आत्मा है और आत्मा पवित्र वचन की है, और उस आत्मा ने कहा तू यहीं रह, मैं जाता हूं। लेकिन एलिसा उसके संग चला। क्यों? क्योंकि एलिसा वचन के साथ साथ चल रहा है। मैंने कल आपको बताया था, जो खुदा का दास होता है, जो खुदा का अभिषिक्त होता है, वो स्वामी इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर स्वामी की आत्मा होती है। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं, एलिसा ने एलिया के अंदर जो आत्मा था उसको देखा, एलिया को नहीं देखा। एलिसा उस गुरु को स्वामी इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके अंदर खुदा का आत्मा है। और अगर आज आप भी एक अच्छे चरवाहा को चुन लेते हैं, अगर आज आप भी खुदा के विश्वास योग्य दास को चुन लेते हैं, तो आप उस आत्मा के अनुसार चलेंगे। लेकिन चलने के लिए यह अवश्य होना चाहिए कि चरवाहा कहां जा रहा है, चरवाहा क्या कह रहा है। चरवाहे ने आज वचन बताया, हम उस वचन को फॉलो करेंगे। लेकिन वो वचन को फॉलो करने के लिए जिस देह में वो वचन आया, उस देह को फॉलो करना होगा। याद रखो, यीशु मसीह के अंदर वचन आया, और वो वचन जो उसने अपने शिष्यों को बताया, तो शिष्यों को बताया तो उन्होंने उस देह को फॉलो किया, क्योंकि वो देह वचन से बनी थी। और जब हम वचन की देह को फॉलो करते हैं, तब हम अपनी देह का इंकार करते हैं। आमीन। तब हम बदलते हैं और धीरे धीरे हम बदल जाएंगे। कलाम क्या कह रहा, पढ़े जरा, दूसरा राजाओं उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? किसको उठा लेने पर है? किसको उठा लेने पर है? स्वामी को। तेरे स्वामी को। अरे स्वामी का आदर करो। ओहो, क्यों? क्योंकि स्वामी के अंदर खुदा का आत्मा है। आज यहोवा तेरे स्वामी को उठा लेने पर है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो खुदा के दास होते हैं, जो खुदा के अभिषिक्त होते हैं, जो वचन को समझाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, जो तुम्हारे लिए वचन को लेके आते हैं और तुम्हें वचन को समझाते हैं और तुम उसके द्वारा बल प्राप्त करते हो, तुम्हारा जीवन बदलता है, उनके अंदर खुदा का आत्मा वास करता है। अर्थात वो आत्मा एक स्वामी का आत्मा है। इसलिए भविष्यवक्ताओं ने कहा कि तेरा स्वामी आज उठाया जाने वाला है। आमीन। और एलिसा अपने स्वामी के साथ साथ चलकर अपने स्वामी का आदर कर रहा है, ताकि जो नाम यीशु मसीह का है और जो उपदेश यीशु मसीह का है, वो निंदा का कारण ना बने। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ें जरा। स्वामी को तेरे हालेलुया। 1 मिनट। हाँ,
तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। अरे एलिसा को मालूम है ये, एलिसा को मालूम है ये कि उसका स्वामी आज उठाया जाएगा। एलिसा को कैसे मालूम हो गया? क्योंकि एलिसा अपने स्वामी को देखता है, क्योंकि एलिसा अपने स्वामी पर नजर रखता है, क्योंकि एलिसा अपने स्वामी की सारी बातों को देखता है कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे खुदा के वचन को अपने जीवन में जी रहा है। इसलिए एलिसा को मालूम है कि एलिया उठाया जाएगा। आप समझिए, एक पुत्र अपने पिता का आदर तभी करता है जब अपने पिता की इच्छा को जानता है। अगर एक पुत्र अपने पिता की इच्छा को ना जाने, अपने पिता की सारी बातों को ना जाने, तो वो निकम्मा पुत्र होता है। लेकिन विश्वास योग्य पुत्र वो होता है जो अपने पिता की सारी इच्छाओं को जानता है। इसी तरीके से एलिया की सारी इच्छा जानता है कि वो आज उठाया जाएगा। एलिया कह तो रहा है कि तू यहां रुक, लेकिन उसका मन चाह रहा है कि एलिसा साथ चले। आमीन, आमीन। ठीक इसी तरीके से आज मैं भी आप लोगों के लिए यही चाहता हूं कि आप लोग प्रतिदिन मेरे साथ ना चलें, अपने घरों में बैठें, लेकिन एक मन में टीस आती है कि आप क्या ही धन्य होता कि प्रतिदिन ना चल के भवन में एक दिन आके परिश्रम करते और वहां आके आप अपनी गवाही देते कि हाँ, हम अपने चरवाहे के साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जब चलने की बारी आती है तो कोई लोग कहते हैं दूर है, कोई लोग कहते हैं पास है, कुछ लोग कहते हैं भैया कैसे जाएं। लेकिन एक बात समझो, जो प्यासा है वो कुएं के पास लुढ़कता, औंधता, गिरता पहुंच ही जाएगा। जिस तरह से आपका विश्वास वचन को सुनने पर बढ़ता है, ठीक उस तरह से ही एक चरवाहे का विश्वास कलीसिया के परिश्रम को देख के बढ़ता है। अगर कलीसिया परिश्रम ना करे, अगर कलीसिया लंगड़ी, बहरी, गूंगी हो और वचन में पूरी तरीके से अपने जीवन में परिश्रम ना करे, तो चरवाहे का परिश्रम व्यर्थ होता है। जिस तरह से आपका बल, आपका विश्वास इसलिए बढ़ता है कि आप देखते हैं कि चरवाहा प्रति शाम खुदा के वचन को लेके आपके सामने खुदा की आत्मा में आके खड़ा हो जाता है। चाहे उसके जीवन में कुछ भी हो, वो अपने जीवन की किसी भी बात को नहीं बताता, सीधे खुदा की बात को खुदा की बात कह के आपको बताता है ताकि आप खुदा के वचन में बढ़ें। लेकिन अगर कलीसिया भी खुदा के वचन को इसी रीति से ग्रहण करे तो जो कुछ तुम चाहोगे वो तुम्हारे साथ होगा। जो कुछ तुम चाहोगे, तुम जितना जो कुछ कहोगे वो तुम्हारे मुंह से कहते सारे ही हो जाएगा। आज ये खुदा का दास खुदा को साक्षी मान के तुमसे ये बात कह रहा है कि अगर तुम खुदा के चरवाहे अर्थात खुदा के वचन के साथ परिश्रम करने में एक मत हो, अगर तुम अपने जीवन में एक परिश्रम करने के लिए तैयार हो, अगर तुम जो कुछ लिखा है इसके अनुसार करने में चौकसी करते हो, तो तुम जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये चरवाहा कह रहा है, और यही चरवाहा कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे। मैं लाख तुम्हारे लिए जितनी प्रार्थना कर दूं, मैं लाख तुम्हारे लिए रात भर तुम्हारा नाम ले लेके जब जब के प्रार्थना कर दूं, प्रभु तुम्हारा मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्योंकि प्रभु उसकी प्रार्थना सुनता है जो भूखा होता है, जो प्यासा होता है। अगर तुम्हारे अंदर भूख और प्यास नहीं है, जैसे एलिसा के अंदर एक भूख और प्यास थी, उसने अपने स्वामी से कहा, मैं यहोवा और तेरी शपथ खा के कहता हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आमीन। देखो कलाम में क्या लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
चौथी आयत पढ़ें। एलिया ने उससे कहा, हे एलीसा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। अभी बेतेल भेज रहा था, अब यरीहो को भेज रहा है। अब बेतेल और यरीहो सब अलग अलग नगर, कितनी दूर दूर जा रहा। कोई एलीसा की कंप्लेन नहीं, दूर है पास है। अभी बेतेल जा रहा था, अब यरीहो जा रहा है। कलाम में लिखा, एलिया ने उससे कहा, हे एलीसा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। पहले बेतेल, फिर यरीहो। नहीं भैया, हम यहीं बैठे हैं और यहीं बैठे बैठे मोबाइल ऑन कर लेंगे और रोज की मीटिंग सुन लेंगे। हाँ भैया, हाँ वैसे ये तो हमने देखा, जब से हम मीटिंग सुन रहे हैं हमारे घर में बहुत बदलाव आने लगा, हमारा जीवन बदल गया भैया। अब मैं कहूं कि चोर जो होता है ना, चोर, वो घात लगाए बैठा है कि जीवन तो बदल रहा है, बदलाव तो आ रहा है। सडनली ना चलने के कारण एक लकवा आ जाएगा। लकवा जानते हैं? लकवा, एक लकवा का रोगी, पैरालाइज आदमी चल फिर रहा है, अचानक उसकी आधी बॉडी में क्या हो गया? लकवा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो शारीरिक भाव से चल रहा है, लेकिन उसने उस रोग को जो आने वाला था, उस रोग को अपने जीवन से दूर करने के लिए कोई परिश्रम नहीं किया। उसे कहा, यदि तू मेरे वचन, मेरी विधि, मेरे नियम में बना रहेगा तो मैं तुझसे सच कहता हूं कि मिस्र का एक भी रोग तेरे डेरे के निकट ना आएगा। एलीसा एलिया को देखता था, एलिया के वचन को सुनता था। एलीसा भी बेतेल ना जाता, यरीहो ना जाता, वहीं बैठा रहता। लेकिन उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। वो एलिया के साथ साथ चला। अब मैं कहूं कि आज कौन चलेगा वचन के साथ साथ? मैं कहूं कि एक परिश्रम है जो खुदा ने मुझे दिया है। मैं भी एक मनुष्य हूं, मैं भी एक शरीर हूं, मैं भी थकता हूं, मेरे पास भी बहुत से काम हैं। लेकिन उन सारे कामों को, उस सारी थकान को दूर करके मैं केवल एक चीज देखता हूं कि जो मेरा स्वामी है, जो स्वर्ग में है, उसके प्रति मैं ईमानदार बनूं और उस स्वामी को देखकर मैं दौड़ता हूं, मैं चलता हूं। और अगर आप भी इस पृथ्वी पर एक स्वामी को देख के दौड़ेंगे तो उस स्वामी तक आपकी बात पहुंचेगी। आमीन। देखो, मैं तुमको सच कह रहा हूं कि जैसा परिश्रम तुम इस पृथ्वी पर रहते हुए खुदा के वचन में करोगे, वैसा बड़ा प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। आमीन। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम कैसा प्रतिफल प्राप्त करना चाहते हो। एलीसा ने ठान लिया था कि मैं एलिया को नहीं छोड़ूंगा। एलिया ने बार बार कहा, तू यहीं रुक, यहीं रुक। उसने कहा, नहीं, मैं यहोवा और तेरे जीवन की शपथ खा के कहता हूं कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा। आज बहुत जरूरी है कि पृथ्वी पर के स्वामी को पहचाने। आज बहुत जरूरी है कि पृथ्वी पर के स्वामी के जो वचन हैं, जो उसने खुदा से प्राप्त करके आपको बताए, उस पे कान लगाएं।
लोगों के पास पृथ्वी पर कोई स्वामी है नहीं, फिर समझिएगा। और जिन लोगों के पास पृथ्वी पर कोई स्वामी नहीं है, वो अगर देखते हैं कि इसके पास एक पृथ्वी का स्वामी है जो ईमानदारी से इसे वचन बता रहा है, और देखते हैं वे कि इसका जीवन बदल रहा है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत तेरे ऐसे हैं जिनके पास पृथ्वी पर कोई चरवाहा नहीं है। बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जिनके पास पृथ्वी पर कोई स्वामी नहीं है। वे देखते हैं कि इनके घर में मीटिंग होने लगी है और इनके घर में एक चरवाहा आने लगा है। वे देखते हैं कि इनके घर में एक इनका स्वामी मिल गया है खुदा का। अब वो उस स्वामी के अगेंस्ट बोलना शुरू करेंगे, उस चरवाहे के अगेंस्ट बोलना शुरू करेंगे, ताकि तुम जो बढ़ रहे हो, तुम उस स्वामी, उस चरवाहे के साथ साथ न चलो। बहुत ध्यान से सुनो वचन। क्यों? क्योंकि वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि जीवन भर उन्होंने अपने जीवन में कोई भी चरवाहा, कोई भी स्वामी नियुक्त नहीं किया। इसलिए जब वो देखते हैं कि किसी का घर बढ़ रहा है, कोई खुदा के वचन में बढ़ रहा है और कोई खुदा की बात हमेशा करने लगा है जो कभी खुदा की बात नहीं करता था, तो वो ये देखते हैं कि काहे खुदा की बात ये कर रहा है। तब उनको पता चलता है कि एक मीटिंग होती है। अब वो कहेंगे कि ये मीटिंग क्यों करा रहे हो? अरे वो सही नहीं है, अरे वो स्वामी सही नहीं है, वो तुम्हें पता नहीं क्या कह रहा है। लेकिन कभी भी वो अपने जीवन में चरवाहे को ना नियुक्त करते हैं और ना ही वो चाहते हैं कि किसी के दूसरे के जीवन में कोई चरवाहा आए। अब मैं तुमको बताना चाहता हूं, इन सारी चीजों से चौकन्ने रहना। खुदा ने कहा आत्माओं को परखो, खुद परखो। चरवाहा नहीं आएगा, चरवाहा कभी नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हें परखना होगा इस चीज को। आत्माओं को परखो। अगर खुदा की ओर से है आत्मा, अगर तुम्हें उस चरवाहे के बोलने से, खुदा के वचन को सुनने से तुम्हारा घर बढ़ रहा है, तुम्हारा घराना बढ़ रहा है, तुम वचन में बढ़ रहे हो, तुरंत उसके साथ परिश्रम करना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ, मैं ये कह रहा जिस किसी के साथ तुम्हें वचन सुनने में ऐसा लगे कि उसका वचन सुन के तुम खुदा में बढ़ रहे हो, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि सच में ये मेरे जीवन में एक चरवाहा खुदा ने नियुक्त किया, उसके साथ हो लो, उसके साथ तुरंत हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पैरालाइज हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपाहिज हो जाओ। इससे पहले कि तुम उसके साथ हो लो, शैतान तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दे। इसलिए शैतान के आक्रमण करने से पहले, शैतान का मुंह खोल के फाड़ने से पहले तुम भागते हुए, दौड़ते हुए उस चरवाहे के साथ हो लो। बच जाओगे, जीवन बच जाएगा। क्योंकि शैतान, खुदा के वचन में लिखा, फाड़ने के लिए दांत फाड़े तुम्हारे बगल में खड़ा है कि जैसा ही मौका मिले तुम्हें फाड़ खाए। इससे पहले कि तुम्हें वो फाड़े, चरवाहे के पास खड़े हो जाओ। आमीन। उसके निकट आनंद की भरपूरी है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा। वो मुझे घोर अंधकार में भी मुझे कोई डर ना लगेगा, क्योंकि मुझे उसकी लाठी और उसके सोते से शांति मिलती है। प्रभु तेरे निकट रहने पर ही मुझे आशीष मिलती है, मुझे नया बल मिलता है। उस चरवाहे के निकट चले जाओ। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं तुमसे कि तुम उस चरवाहे के निकट जाओ, क्योंकि तुम्हें उस चरवाहे के निकट जाने के कारण खुदा का आत्मा मिलेगा। देखो वचन में देखो, एलीसा एलिया के निकट बना हुआ है संग संग, क्योंकि एलीसा को मालूम है जैसे ही मैं एलिया का साथ छोड़ूंगा, वैसे ही ये जो दांत फाड़े खड़ा है ना जैसे ही मैं एलिया का साथ छोड़ूंगा, वैसे ही ये जो दांत फाड़े खड़ा है मुझे फाड़ देगा। एलिया नहीं चाहता कि मैं शैतान दुष्ट के हाथों में पड़ूं, इसलिए एलीसा नहीं चाहता कि मैं दुष्ट के हाथों में पड़ूं। इसलिए एलीसा
यहोवा और एलिया के जीवन की शपथ खा के पीछे पड़ गया। जाओ, चैलेंज दे रहा हूं, चैलेंज। जाओ, एक परिश्रम करो, जाके ढूंढो क्या कोई ऐसी कलीसिया है जो अपने चरवाहे के पीछे पड़ी है, उसके साथ साथ चल रही है। क्या कोई ऐसा जना है जो अपने स्वामी के पीछे पीछे पड़ा हुआ है? फिर मैं तुमसे चैलेंज दे रहा हूं, जाओ और ढूंढो कि क्या कोई ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की सुधि रोज रांगा के लिए। क्या कोई ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के मनों को टटोले, अपनी भेड़ों को चाहता है अपने प्राणों से भी ज्यादा, चाहे उसके जीवन भर में कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, चाहे उसके जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी भेड़ों के लिए खड़ा होकर उपदेश देता है। जाओ, चैलेंज दे रहा हूं, जाके ढूंढो कि क्या कहीं पर भी अगर एक चरवाहा ऐसा मिले जो रोज सुधी ले तुम्हारी, वो भला चरवाहा है। और जाके ये भी ढूंढो कि जो कलीसिया अर्थात जो भेड़ अपने चरवाहे के साथ चल रही है वो भी बहुत उत्तम है, क्योंकि उसके अंदर वही आत्मा है जो स्वामी के अंदर है। तभी ये दोनों एक होंगे, क्योंकि वचन गुरु और चेले अर्थात दास और स्वामी में कोई मतभेद नहीं करता। कहता तुम कोई अच्छा वस्त्र पहन के आता है उसे ऊंचा बिठा देते हो, और जो गंदे वस्त्र पहन के आता है उसके नीचे बिठा देते हो। तुम इससे करके मतभेद करते हो। खुदा का वचन कभी मतभेद नहीं करता। खुदा ने कहा मैं तुम्हें अपने साथ बिठाऊंगा, जाओ अपने संग बिठाऊंगा, जिस मेज से मैं खाऊंगा उस मेज से तुम खाओगे, जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा होंगे, तुम जिसके पाप क्षमा नहीं करोगे उसके पाप क्षमा नहीं होंगे। तुम इस पृथ्वी पर जो कुछ मांगोगे वो सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगा। क्यों प्रभु, आखिर तुमने इतना प्रेम मुझसे क्यों किया? क्योंकि सुन, तू कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा है। तू मेरा लहू है, तू मेरा वंश है। मैं तेरे लिए अपने प्राणों को खो दूंगा, लेकिन तुझे नहीं खोऊंगा। ठीक ऐसे ही कलीसिया भी कहती है कि मैं अपने चरवाहे के लिए अपने प्राणों को दे दूंगी, लेकिन अपने चरवाहे को कुछ ना होने दूंगी। आमीन। दोनों के अंदर एक ही आत्मा। फिर समझो, इतनी नजदीक आत्मा है ये कि दाखलता से डाली जुड़ी है, इतना क्लोज जुड़ी है कि सब उसको कह रहे हैं ये एक पेड़ है। आमीन। अब कहने वाले ये नहीं कहेंगे ये दाखलता है, ये डाली है, देखने वाले कहेंगे ये पेड़ है। आमीन। क्यों? क्योंकि वो एक है, और जब एक होते हैं तब यीशु मसीह बनता है। आमीन। और सब अंग मिलकर एक देह बनती है, और वो देह होती है यीशु मसीह। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि तुम क्या करना चाहते हो? इस वचन को पढ़ना चाहते हो कि ज्ञान बटोरना चाहते हो, कि अपने मन में एक तसल्ली दे रहे हो कि हम रोज प्रार्थना को सुन रहे हैं? ऐसा करके तुम स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाओगे। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तुम्हें इस वचन में और वचन को तुम्हारे अंदर एक होना होगा। जिस तरह से दूध के अंदर पानी डालने पर दूध और पानी मिक्स हो जाते हैं। आमीन। ठीक इसी तरीके से तुम्हारी देह इस वचन में और ये वचन तुम्हारी देह में एक हो जाए। देखो कलाम क्या कह रहा है, पढ़ो। दूसरा राजाओं उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़े। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। क्यों नहीं छोड़ रहा भैया?
क्योंकि मुझे भोजन मिल रहा है, क्योंकि मैं प्यासा हूं, क्योंकि मैं भूखा हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भैया हाँ क्या हुआ? हम तो चाहते हैं कि मीटिंग करा लें। हाँ हाँ हाँ, हम पता क्यों नहीं मीटिंग करा पा रहे? क्यों? क्योंकि देखो भैया, उस ये आते हैं शाम को 7 बजे और बच्चा कोचिंग चला जाता है और हम ही रहते हैं अकेले घर पे। हम तो चाहते हैं कि मीटिंग करा लें, लेकिन ये और बच्चा भी आए तो हम सोच रहे उस दिन मीटिंग कराएं। तो शैतान बहुत साते, न कभी ये आते हैं उस टाइम पे और ना ही कभी बच्चा उस टाइम पे आता है। तुम कभी मीटिंग ही नहीं करा पाओगे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, अगर एक भी जना विश्वास योग्य है और बैठ के मीटिंग कराए और ना देखे कि मेरा पति आ रहा है, मेरी पत्नी आ रही, मेरी बेटा आ रहा, मेरी बेटी आ रही है, मीटिंग हर महीने कराना शुरू करें। एक दिन ऐसा होगा कि उस मीटिंग में उसका पति, उसका बेटा, उसकी बहन, उसका पूरा घराना बैठा होगा। आमीन। मैं आपको गवाही देता हूं, एक बात बता रहा हूं मैं, आप बहुत गवाही है, सुनिएगा। सैमुअल जानता है, हम लोग मीटिंग करने जाते थे, केवल वो बहन बैठती थी, उसका पति लेट आता था मीटिंग उस ड्यूटी से। उसके दोनों बच्चे, बहुत ध्यान सुनना, दोनों बच्चे कोई मीटिंग में नहीं बैठता था। एक अंदर सोता रहता था और एक बाहर घूमता रहता था। हम लोग मीटिंग जाते थे, उस बहन को सुनाते थे, मीटिंग वचन करते थे, लेकिन उसके यहां हर महीने मीटिंग होती थी और उसका मन चाहता था कि उसका पति, उसके बच्चे साथ बैठे। मैंने कहा, बहन तू मीटिंग करा, कौन साथ बैठता है कौन साथ नहीं बैठता ये खुदा जाने, खुदा खींच के लाएगा। एक दिन ऐसा हुआ, उसका बेटा बहुत बीमार पड़ा, इतना बीमार कि मैं पीजीआई में गया, आईसीयू में, और मैंने प्रार्थना करी, और जिस दिन प्रार्थना करी उस दिन से उसका बेटा चंगा हो गया। अब वो मां नहीं कहती, अब वो बेटा कहता मां से, प्रार्थना कब होगी? मम्मी भैया नहीं आए, ब्रदर नहीं आए, पास्टर कब आएंगे? तब मम्मी ने कहा, पास्टर साहब बेटा कह रहा है पास्टर कब आएंगे? हमने कहा होगा, और का काम होगा। प्रार्थना करने गए, वो बेटा बैठा, वो बहन बैठी, प्रार्थना हुई, फिर धीरे से उसका पति बैठने लगा, फिर धीरे से उसका छोटा बेटा बैठने लगा। आज ये है कि उसका पूरा परिवार बैठता है। अब समय मिल जाता है सबको। कैसे परिवार बैठ रहा है? हम चाहते हैं कि हमारा परिवार के 7 सदस्य साथों साथ बैठे। मैं कह रहा हूं कभी नहीं साथ बैठेंगे, और इस तरह से कभी मीटिंग होगी ही नहीं। हर महीना टलता जाएगा और तुम्हारा घर जंगल बन जाएगा। छोटी छोटी लोमड़ियां तुम्हारे घर में घूमेंगी। एक दिन होगा तुम्हें अपने घर से डर लगने लगेगा। मैं सच बता रहा हूं। लोग कहते हैं भैया ऐसा वचन प्रचार कर तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं तुम्हें अच्छा लगे और चाहे ना अच्छा लगे, लेकिन ये हकीकत है। एक दिन तुम अपने घर में रहने से डरोगे, इतनी लोमड़ियां हो जाएंगी, बिस्तर पर चढ़ाएंगी। जब रात में सोगे, तुम्हारी बुद्धि के तुम्हारे सर के ऊपर बैठ के पूरा हंगामा करेंगे। तब तुम कहोगे रात में नींद नहीं आती भैया। मैं कहूंगा इन छोटी छोटी लोमड़ियों को तुम ही ने अपने घर में बसाया है। क्यों आखिर खुदा घर पे आता है? क्यों आखिर खुदा द्वार खटखटाता है? ताकि तुम्हारे घर के अंदर से हर एक अंधकार की शक्तियों को दूर करे। अगर एक भी जना ईमानदारी से मीटिंग कराए और वो बैठता रहे, वो ये ना देखे मेरा पति बैठ रहा है, वो ये ना देखे मेरी बेटी बैठ रही, वो ये ना देखे मेरा बेटा बैठ रहा, वो बैठे और खुदा से कहे, खुदा मैंने अपने घर को तेरे दास के हाथ में रखा है, तेरे हाथ में रखा है। अब इस घर का एक एक सदस्य को बचाने की जिम्मेदारी तेरी है। ले आएगा खींच के खुदा, अल्लाह के बैठाएगा और अपने वचन से ऐसी बात करेगा, सब के सब पागलों की तरह इसके पीछे पड़ जाएंगे। ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम खुदा का है।
उसने कहा जो काम तेरा है वो कर, और जो काम करने मैं आया हूं उसको करता हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि शैतान का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो घर में कभी भी खुदा के दास को एंट्री करने नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही खुदा का दास घर के पास एक पैर रखा, शैतान के हार्ट अटैक आना शुरू हो गए थे। एक मनुष्य के हार्ट अटैक एक बार आता है, लेकिन जब तक खुदा का दास घर में प्रार्थना करता रहता, शैतान का हार्ट अटैक चलता रहता है। और जितने देर वो प्रार्थना करता है, उतनी देर में इतने हार्ट अटैक आते हैं कि कम से कम आधी लोमड़ियां तो नष्ट हो जाती हैं। ये एक नहीं है, समझना, ये एक नहीं है, ये करोड़ों हैं, करोड़ों दुष्ट की आत्माएं हैं। एक आत्मा नहीं है घरों में, एक आत्मा में करोड़ों लाखों आत्माएं घुसी हैं। और जब खुदा का दास आता है, इन्हें हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है। इसलिए घर के स्वामी के पास जाके चिल्ला के कान में कहती मीटिंग नहीं होगी। जैसे जैसे मीटिंग की डेट आती है पास, वैसे वैसे घर का जो स्वामी होता है, जो नॉर्मल रहता है, उसको एक हैजा होने लगता है। अरे मीटिंग कैसे कराएं, अरे मीटिंग कैसे कराएं, अब की बार तो मीटिंग करा ही नहीं पाएंगे, अरे मीटिंग होगी कि नहीं होगी। क्यों ये सब चीजें आने लगती हैं? क्योंकि लोमड़ियों को पता चल जाता है कि अब दास आएगा और हमें भागना पड़ेगा। आज घरों में मीटिंग बंद। आज दास का पैर घरों में पड़ ही नहीं रहा। अगर दास का पैर घर में पड़ेगा नहीं तो कैसे दास कहेगा खुदा इस घर का कल्याण हो? ये आयत कहां ले जाओगे? अगर दास का पैर घर में पड़ेगा ही नहीं तो कैसे खुदा कहेगा? खुदा के वचन में लिखा जिस नगर में पैर रखेगा वो नगर आशीष का कारण हो। कहां आशीष का कारण हो? नहीं भैया, ए भैया वहीं से प्रार्थना कर तो दूर से हम ठीक हो जाएंगे भैया। अरे उसे कहा जाओ, जाकर यदि कोई खुदा का दास है उसे अपने घर में बुलाओ और प्रार्थना कर। कहां लिखा? ऐसे करो, कहां लिखा? ऐसे करो, पूछो कहां लिखा? चलो पढ़ाएं, खोलो प्रेरितों उसका 10वां अध्याय। प्रेरितों 10:22 वचन में मैं पढ़ाता हूं। अच्छा, मैं थोड़ा हूं पागल वाला, मेरा माइंड थोड़ा हल्का सा खुदा में कुछ ज्यादा ही पागल रहता है। अब वचन से मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, देखो कहां लिखा। प्रेरितों उसका 10वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़ो। प्रेरितों 10:22 सब जने पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और खुदा से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से ये निर्देश पाया है। देखो, स्वर्गदूत से निर्देश पाया। स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर कितनी दूर से आया? स्वर्ग से यहां तक की दूरी नापो कितनी है? कोई बता नहीं पाएगा। तो खुदा ने स्वर्गदूत को कुरनेलियुस के पास भेजा, क्या बताने के लिए मालूम? निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। ओ स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस के घर आके ये बताया कि पतरस को बुला के अपने घर में वचन सुन। ओ ऐसे करो, हाथ करो, हाथ मिलो, ओ ऐसे करो, ओ। अब स्वर्गदूत स्वर्ग से इतनी दूरी की किलोमीटर, यूएसए कितनी दूर है?
यूएसए कितनी दूर है? यूएसए कितनी दूर है? अब यूएसए जाने को कह दो तो कभी वचन ही ना सुने, कभी ना जाएं। यूएसए से भी ज्यादा दूर, पूरे संसार की दूरी से भी दूर स्वर्ग है। उस स्वर्ग से स्वर्गदूत आया और कुरनेलियुस को बता रहा कि पतरस को बुलाकर अपने घर में खुदा के वचन को सुन। क्यों भैया घर में वचन सुने? ताकि तेरा घर उद्धार पाए, ताकि तेरा घराना उद्धार पाए। नहीं भैया घर में 5-6 महीने से मीटिंग नहीं हुई, हम तो चाहते हैं भैया कि मीटिंग हो, लेकिन क्या करें, क्या करें? वो भैया वो बेटा ही नहीं आ पाता। क्या करें भैया? वो बेटी नहीं आ पाती है ना। क्या करें भैया? कुछ नहीं कर पाओगे तुम। करेगा जानते कौन? शैतान। खुदा का वचन सुनने के कारण तुम्हारा जीवन बदल रहा है। खुदा का वचन सुनने के कारण तुम्हारे घर में बदलाव आ रहे हैं। खुदा का वचन सुनने के कारण तुम्हारे घर में बहुत तायत से आशीष आ रही है। लेकिन इस आशीष को, इस बदलाव को शैतान बहुत नजदीकी से देख रहा है और उसका एक जोर है कि घर के अंदर खुदा का दास आने ना पाए। क्योंकि आधा काम तो सुनने के कारण हो जा रहा है और आधा काम अगर घर के अंदर दास आने लगा तो पूरा 100% काम हो जाएगा। और शैतान नहीं चाहता कि तुम्हारे घर खुदा का दास आए। वो नहीं होता क्या अरे वो नहीं होता है, हो जाते हैं बीपी जब आ जाता है 200 पहुंच जाए तो मनुष्य का हाथ पांव फूलने लगता है। जो शुगर होती है, जो 700 आ जाए तो आदमी का सारा बॉडी का पार्ट गल जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे मीटिंग का दिन निकट आता है वैसे ही शैतान तुम्हारे अंदर ऐसा हावी होता है कि तुम्हें हार्ट अटैक आ रहा, तुम्हें बीपी तुम्हारा हाई आ गया, शुगर हाई हो गया कि भैया मीटिंग कैसे होगी। मीटिंग के नाम में आज लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। पार्टी के नाम से हाथ पांव नहीं फूलेंगे, घूमने के नाम से हाथ पांव नहीं फूलेंगे, आराम करने के नाम से हाथ पांव नहीं फूलेंगे। कोई भी काम करा लो हाथ पांव नहीं फूलेंगे। केवल एक काम से हाथ पांव फूलने लगते हैं। सांसें जो है उखड़ने लगती हैं। क्या सांसें? कब? जब मीटिंग का दिन आए। अरे मीटिंग कैसे कराएं, कैसे कराएं? हमेशा याद रखो, जब तक दास को आदर नहीं मिलेगा तब तक यीशु मसीह के नाम और उसके उपदेश की निंदा होगी। अब चाहे तुम उसके नाम में ये उपदेश, ये वचन रोज सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे घर में अगर मीटिंग रोज हर महीने नहीं हो रही, तुम्हारे घर में दास नहीं आ रहा, तो निंदा है। क्योंकि मैंने कहा कि चरवाहे का काम होता है कलीसिया के झुंड के अंदर जाना और एक एक जने को जांचना। ठीक इसी तरीके से कलीसिया का काम होता है झुंड चरवाहे के साथ चलना। अगर तुम, खुदा कह रहा मेरे पाँव नहीं, मैंने तुम्हारे पाँव नहीं धोए, तो मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। अरे खुदा के वचन के, खुदा के यीशु मसीह के साथ साथ 12 शिष्य चल रहे हैं और साथ साथ सुबह दोपहर रात चल रहे हैं और खुदा केवल पांव ना धोने के कारण कह रहा मेरा तुम्हारा नाता नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप मीटिंग को सुने, आप आशीष पाए और अपने घरों में मीटिंग ना कराएं। मेरा काम हर एक चीज को, हर एक आत्मा को, खुदा कहता है कि चरवाहे को मैंने इतनी बुद्धि समझ दी है कि जो आत्माएं घरों में घुसी हैं उनको
पकड़ के मारने की। एड़ी के नीचे तेरे फन को कुचलूंगा मैं। आमीन। इस एड़ी के नीचे तेरे फन को कुचलूंगा। और ये सपोला जो है ना, घरों में बैठा है, ये नहीं चाहता कि घर बचे। उस दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था सैमुअल, कि घर के घर बर्बाद करना चाहता है। खुदा कह रहा है इनके मुंह को बंद करो। खुदा कह रहा है इनके मुंह को बंद कर, क्योंकि ये घर के घर तबाह करने वाली आत्मा है। समझ लो वचन को। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है। स्वर्गदूत ने आके कुरनेलियुस से कहा, पतरस को बुला के अपने घर पे वचन सुन। और आज क्या कोई घर पे वचन सुन रहा है? नहीं सुन रहा कोई वचन। घर पे खुदा का दास आना यानी कि पूरे मोहल्ले की दुष्ट आत्मा एक साथ खड़ी होती हैं कि इस खुदा के दास को आज हम मार देंगे। आज ये खुदा के दास को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे खुदा का दास खुदा की आत्मा में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उनके फन खुदा के दास की एड़ी के नीचे कुचलते हैं। और धीरे धीरे करके खुदा का दास उस पूरे नगर को खुदा की आत्मा में जीत लेता है। आप क्या सोचते हैं कि केवल हम एक ही घर में मीटिंग करके आते हैं? एक घर की में जहां मीटिंग करने जाते हैं, उस घर के पूरे घरों के आसपास के घरों की आत्माएं भी सब डेरा डाल लेती हैं कि इसको आने नहीं देंगे। आने नहीं देंगे इसको। क्यों? आखिर नगर जीत लिया भैया। क्यों? आखिर पैर रखने के कारण वो नगर आशीष का कारण बना है। मैं तुम्हें नगर के नगर दूंगा। क्यों कह रहा प्रभु? अरे वो तो एक घर जा रहा है, जिस घर जा रहा है उसी घर का कल्याण होगा। नहीं, जिस तरह से पूरे मोहल्ले की आत्माएं आ जाती हैं कि अब मीटिंग नहीं हो, वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम्हारे वहां रहने के कारण वो पूरा नगर आशीष का कारण बनता है। आज शैतान नहीं चाहता कि खुदा की मीटिंग हो। इसलिए वे जिनके जीवन में चरवाहा नहीं है, इसलिए वे जिनके जीवनों में स्वामी नहीं है, वो आके कहेंगे पता नहीं क्या करने लगे आजकल, कौन सी मीटिंग सुनने लगे। वो अपनी बातें बता रहे होंगे, अचानक 5 बजेगा और तुम कहोगे भैया 5 बजे के बाद मीटिंग होगी, हम अब आपसे अभी बात नहीं करेंगे मीटिंग। उनको बुरा लगेगा, अरे हम आए इतनी दूर से, देखो, अरे बोलो, अरे हम इतनी दूर से आए, हमसे बात नहीं करके मीटिंग सुन रहे हैं। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम भी सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में चरवाहा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में स्वामी नहीं है। लेकिन जब तुम मीटिंग को सुनोगे तो वो ये देखेंगे कि इसका मन खुदा के वचन के प्रति कितना ईमानदार है। उनके जीवनों में भी एक ठेस लगेगी कि वे खुदा के प्रति कितने ईमानदार हैं। अपने ठहराए हुए समय पे वो पहुंच के मीटिंग सुन रहे हैं। हम इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए आए थे तब भी हमसे नहीं बात कर रहे। यही है खुदा का प्रेमी। ऐसा करके उनके अंदर भी एक ठेस आएगी, वह भी वचन को जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस रीति से तुम उनके जीवनों को भी जीत लोगे। लेकिन कैसे जीतोगे? तुम तो उन्हीं के साथ बैठ के मीटिंग के समय में कॉफी पी रहे हो, अब दालमुट खा रहे हो। आओ बताओ, मीटिंग बाद में सुन लेंगे। तुम बताओ, तुम तो भैया तुम लोग तो बहुत आज आए हो, फिर कहा साल में एक बार आते हो, मीटिंग तो हम कभी भी सुन लेंगे। उन्होंने कहा ये ठीक है भैया, हम ठीक हैं, हमारे कारण देखो खुदा की मीटिंग छोड़ दी, हम इंपॉर्टेंट हो गए। और ये खुदा का दास, मेरी वाइफ का ऑपरेशन हो रहा, ऑपरेशन का टाइम डॉक्टर ने रखा देखो क्या 5 बजे। याद रखना, रूथ हो रही है मेरी वहां पर, और ये दास पागलों के समान मीटिंग ले रहा है। अरे अपनी वाइफ के पास होना चाहिए था, डॉक्टर के पास होना चाहिए था, साइन करना चाहिए था। इस दास ने तुम्हें ये साइन दिखाया कि चाहे मैं मरूं चाहे मैं जीऊं, लेकिन खुदा के समय में खुदा के साथ हूं।
लेकिन इन सारी बातों से तुमने कुछ सीख नहीं ली, कुछ सीख नहीं ली। एक टाइम की मसूर की दाल थी ना, वो लाल मसूर की दाल के लिए उसने अपना पहलोटा पना बेचा था, याद रखना। और आज हम अपने घर में आए मेहमानों के लिए मीटिंग को बेच देते हैं। आज हम घूमने के लिए मीटिंग को बेच देते हैं। आज सबसे पहले बिकती कौन है मालूम? मीटिंग। बाद में सुन लेंगे, चलो अच्छी बात है, बाद में सुनो। लेकिन क्या ही धन्य होता कि उन लोगों के सामने तुम मीटिंग लगा के बैठ जाते, वो उठ के चले जाते, कोई बात नहीं, लेकिन उनके अंदर एक भय होता कि देखो उन्होंने खुदा के प्रति ईमानदारी करी। कुछ तो करो, कुछ तो प्रमाण दो जिससे कि हम माने कि तुम खुदा को जानते हो। खुदा ने कहा जिस घर जाएगा, खुदा ने कहा जिस नगर जाएगा, खुदा ने कहा जिस मनुष्य से मिलेगा, वहां पर तू मेरी छाप को छोड़ देगा, क्योंकि तेरे अंदर एक विश्वास की आत्मा है। देखो एलीसा ने एलिया को नहीं छोड़ा, वो उसका स्वामी है, उसने अपने स्वामी का आदर करा। बस एक चीज और पढ़ेंगे, और स्वामी का आदर करने के कारण उसको क्या मिल रहा सुनो। दूसरा राजाओं उसका दूसरा अध्याय बस थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसकी 9वीं आयत पढ़ें। उसके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। नहीं भैया, अब कह रहा जो कुछ तू चाहता है मांग। अरे मांगने का एक समय है, एक परिश्रम करो, खुदा के प्रति ईमानदार बनो, खुदा के दास के प्रति आदर का व्यवहार करो, खुदा के नाम और उसके उपदेश को आदर दो, तब एक मांगने का समय आएगा। नहीं भैया, हमें पहले मिल जाए तब जाके देखते हैं कि हाँ इनकी प्रार्थना में शक्ति है। हाँ ठीक है, ये प्रार्थना करते तो ठीक हो जाते हैं। अरे पहले कुछ करो तो। एलिया ने एलिया को नहीं छोड़ा। इसके बाद एलिया कह रहा, इससे पहले कि मैं उठाया जाऊं, जो कुछ तू चाहता है मांग। आमीन। क्या कह रहा? उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीसा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। तो क्या एलीसा एलिया की आत्मा को देख रहा था? यस, इसलिए एलीसा एलिया के संग चल रहा है, और आत्मा वचन है। आज अगर तुम भी वचन देखते तो तुम्हारे लिए भवन की कोई दूरी ना होती। आज अगर तुम भी वचन को देखते तो तुम भी भवन के अंदर उपस्थित होते। तुम भवन के अंदर उपस्थित इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम वचन को नहीं देख रहे, तुम रोहित ब्रदर को देख रहे हो, और रोहित ब्रदर को जो देखेगा वो भवन में कभी नहीं उपस्थित हो पाएगा। अगर तुम कहोगे रोहित ब्रदर का भवन है तो कभी भी भवन को नहीं जान पाओगे। अगर उस भवन में तुम खुदा को देखोगे तो तुम वहां उपस्थित होगे। अगर तुम देखोगे कि मेरे घर में रोहित ब्रदर आ रहे हैं तो तुम 2 महीने की मीटिंग कैंसिल कर दोगे, 3 महीने की मीटिंग कैंसिल कर दोगे। लेकिन अगर तुम देखोगे कि रोहित ब्रदर नहीं, उसके अंदर जो आत्मा है वो खुदा का आत्मा है, उसके अंदर जो आत्मा है वो वचन की आत्मा है, और खुदा मेरे घर में आए, इससे उत्तम कोई बात नहीं। कभी भी मिस नहीं करोगे, कभी भी मीटिंग मिस नहीं करोगे, बल्कि मीटिंग को पूरी लौ लगा के उस मीटिंग के लिए प्रार्थना करोगे। मीटिंग मिस क्यों हो जाती है? लोगों के घर में 3-3, 4-4 महीने, 5-6 महीने मीटिंग क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि वो रोहित ब्रदर को देखते हैं। एलीसा ने कहा, तेरे अंदर जो आत्मा है, यही आत्मा मुझे चाहिए। आमीन। मेरे घर खुदा का कोई दास आए, वो दास जो खुदा की आत्मा में रहता है, इससे उत्तम मेरे जीवन में कुछ नहीं है। खुदावन, मैं इस योग्य नहीं कि आप आए और आप एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा बन चंगी हो जाएगी। हम अपने खुदा का अनादर करते हैं, मीटिंग ना करा के
अपने खुदा के वचन को, अपने खुदा को द्वार पे खड़े रखते हैं और फिर उसी से मांगते हैं, कैसे प्रार्थना पूरी होगी? कैसे आपके घर का उद्धार होगा? ये दास जब प्रार्थना करता है तो बहुत सी बातें दास को खुदा बताता है, लेकिन ये दास खुदा से यही कहता है, खुदा तू तो जानता है कि ये दास भी एक निकम्मा दास है, इसी तरीके से ये भी एक निकम्मे हैं, इनको निकम्मा समझ के माफ कर, आज नहीं तो कल ये तेरे प्रति ईमानदार बनेंगे। मैं एक आशा के साथ चल रहा हूं और वो आशा मुझे बहुत तायत से बढ़ा रही है। अगर मैंने आपको देखा होता तो कब का ये मीटिंग बंद हो गई होती, लेकिन मैंने देखा है अपने स्वामी की आत्मा को, और वो आत्मा आह भर भर के मुझसे कहता है, ओ माय गॉड, आमीन। आइए, कौन कौन देखना चाहेगा वो आत्मा आह भर भर के क्या कहता है? एक रायत मिल जाए तो बहुत अच्छी है, मिलेगी, आमीन। एक आयत हम पढ़ेंगे, वो आत्मा कहता है, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों खोलें, देखिए वो आत्मा क्या कहता है। बहुत ध्यान सुनिए, मैं वचन से पढ़ के सुना रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, मैं वचन से पढ़ के सुना रहा हूं। वो आत्मा मुझसे क्या कहता है, देखिए प्रेरितों उसका 27वां अध्याय, बहुत ध्यान से, अगर बाइबल है आपके पास खुद खोलिए और पढ़िए ये आयत। प्रेरितों देखिए वो आत्मा मुझसे क्या कहता है। क्यों आखिर ये मीटिंग चल रही है आज, इसका मैं आपको बता रहा हूं। आखिर क्या कारण है कि सालों से ये मीटिंग रेगुलर चल रही है, क्या कारण है? अगर मैं आप लोगों को देखता, अपने आप को देखता, तो ये मीटिंग बंद हो गई होती, लेकिन ये मीटिंग सालों से इसलिए चल रही है क्योंकि प्रेरितों उसका 27वां अध्याय और उसकी 23 और 24 आयत। प्रेरितों सैमुअल, इस आयत को, इस अध्याय को टाइप करो, टाइप करके लिखो। प्रेरितों उसका 27वां अध्याय, प्रेरितों उसका 27वां अध्याय और उसकी 23 और 24वीं आयत। सैमुअल टाइप कर, प्रेज द लॉर्ड। वेट, प्रेरितों 27वां अध्याय और उसकी 23 और 24 आयत, आमीन। कलाम में लिखा, पढ़े हम। क्योंकि खुदा जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, खुदा ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है, आमीन। इसलिए हे सज्जनों ठाडस बांधो, क्योंकि मैं खुदा का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। अर्थात जैसा खुदा ने मुझसे कहा वैसा ही होगा। ठाडस बांध, तुझे इस संसार में एक गवाह बनना है। इसलिए ये मीटिंग बंद नहीं होती, इसलिए ये मीटिंग अवश्य होती है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि अगर ब्रदर रोहित को देखोगे तो खुदा से बहुत सी चीजें छूट जाएंगी पाने को, लेकिन अगर ब्रदर रोहित को ना देख के खुदा के वचन को देखोगे तो तुम्हारे घर में हर महीने मीटिंग होगी, तुम्हारे घर में हमेशा खुदा का वचन बना रहेगा, तुम्हारे घर में कभी भी अंधकार की शक्तियां विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगी। मैं बोलता बहुत हूं, हर एक चीज का समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु इस घर पे और इस घराने पे बना रहे। प्यारे खुदावन, उन घरों पे भी बना रहे जिन घरों में जाके हम प्रति माह मीटिंग करते हैं।
उन भाई बहनों पे भी बना रहे जो प्रतिदिन तेरे वचन को यूट्यूब और फेसबुक से सुनते हैं। हर एक जने के मनों को प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ्य से जीत। हर एक जने के मन के अंदर जितनी भी संदेह हैं, जो भी वो मनुष्य की बातों को सुन के बहक जाते हैं, उस बहकने को दूर करके इनके मनों को स्थिर कर, ताकि हर एक जना प्यारे प्रभु अपने जीवन में तुझे आदर देने पाए, तेरे वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने पाए। प्यारे प्रभु सब बातों में आप बढ़े, हम घटे। हमारे भाई बहन जो अभी बाहर हैं, जो अभी नहीं आए हैं घर, उनके घरों की रक्षा कर और उनको भी अच्छे अच्छे प्यारे प्रभु घर तक लाने में अपना बलवंत दाहिना हाथ लगा। सब बातों में प्यारे प्रभु आप जानते हैं। जितने भी इस झुंड में प्यारे प्रभु बीमार हैं, जो कुछ भी रोग से पीड़ित हैं, उनको चंगा कर। अलीजा आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा कर। खुदावन हम प्रार्थना में मांगते हैं कि हर एक जने का विश्वास तेरे वचन पे एक होने पाए, ताकि जो कुछ भी वो मांगे, ताकि जो कुछ भी वो कहे वो पूरा हो। तेरी आत्मा में हम सब चले प्यारे, सब बातों में आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। बादशाह का कुदरत जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत बढ़ाए, आमीन।